इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली में आज बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की एक बैठक होनी है। दोपहर 2 बजे का समय तय किया गया है। अमित शाह के आवास पर ही यह बैठक होगी। बिहार चुनाव को लेकर यह बैठक होने वाली है। अमित शाह की बैठक से पहले एक और बैठक होगी और उसका समय तय किया गया है 12:30 बजे। बीजेपी प्रभारी बैठक करेंगे। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर यह बैठक होगी। तो आज बैक टू बैक कई सारी बैठकें और उसके बाद एक शाम को केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक है। तो कुल मिलाकर आज का दिन बहुत खास है। आज कई सारी बैठकें होने वाली। इसी बीच हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, अब चूंकि बिहार चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, हर एक पार्टी पूरी ताबड़तोड़ कोशिश में लगी हुई है बिहार चुनाव में। अब ये काफी बड़ी बैठक होने वाली है, क्या कुछ मायने इस बैठक के? देखिए, तो एक्सपेक्टेड बैठक थी ही। लोकसभा सत्र के बाद ही माना जा रहा था कि बड़ी बैठक होगी। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जब दिल्ली आए थे तब भी ये कहा गया था कि एनडीए के साथ टिकट वितरण के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। अब देखिए, कोई भी चुनाव में जब अलायंस में चुनाव लड़ा जाता है तो चाहे फिर वो इंडिया गठबंधन के लिए हो या एनडीए के लिए हो, दोनों के लिए ही सबसे जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो यही है कि अपने अलायंसेस के साथ टिकट वितरण में कोई खींचतान ना हो, नाराजगी ना हो और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में टिकट वितरण हो जाए। सभी पार्टीज एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव तो जीतना चाहती है अलायंस में, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए अपनी पृष्ठभूमि को। देखिए, ये बात तय है कि बिहार में नरेंद्र मोदी का चेहरा इस बार एक बार फिर डिसाइसिव जो है वोट के लिए रहने वाला है, कैंपेन के लिए रहने वाला है। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हों, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट पड़ेंगे, इसकी सर्वे में भी बहुत तरह से चीजें निकल कर आ रही हैं। यानी ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी जब बार्गेन करेगी तो वो उतनी या उससे ज्यादा सीटें लेगी जितनी नीतीश कुमार लेंगे। पिछली बार भी टिकट वितरण में बहुत खींचतान हुई थी। चिराग पासवान का आपने रुख देखा था, फिर चिराग पासवान वर्सेस जेडीयू। तो ऐसी स्थिति में जो आज अमित शाह की 2 बजे बैठक होनी है, ये 3 विषयों पर कोर ग्रुप होगी बिहार को लेकर। बिहार के बीजेपी के तमाम सीनियर लोग इसमें मौजूद होने वाले हैं और उसके अलावा ठीक 1 घंटे बाद लगभग 12:15 साढ़े 12 का समय होगा जब विनोद तावड़े जो कि प्रभारी हैं उनके आवास पर बिहार के 19 नेताओं की बैठक होगी। तो विनोद तावड़े के आवास पर एक रफ डिस्कशन हो जाएगा। जो फाइनल मुद्दे होंगे वो अमित शाह के पास जाएंगे। सबसे पहले अमित शाह को ब्रीफिंग दी जाएगी कि बिहार में क्या स्थिति है, वोटर एफआईआर का काम कहां तक पहुंचा है और हमारे वोटर क्या बूथ लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद चर्चा होगी कि क्या हमने हर विधानसभा पे 3-3 नाम तय किए हैं, क्या जिला लेवल से, जिला अध्यक्षों के लेवल से हमने वो नाम चयनित किए हैं, किन किन विधानसभाओं में हमारी कमजोर स्थिति नजर आ रही है, किन किन विधानसभाओं में प्रधानमंत्री की रैली की जरूरत है, किन किन जगहों पर अमित शाह की रैली की जरूरत है, कहां कहां पर सनातन का मुद्दा है, कहां कहां पर विकास का मुद्दा है, कहां कहां पर लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है, कहां कहां पर महिलाओं का इशू है। फिर उसके बाद ये चर्चा होगी कि किस तरीके से टिकट वितरण में वहां पर जो जेडीयू है उसके साथ बराबर का टिकट वितरण करनी है या ज्यादा सीटें मांगनी है, और अगर मांगनी है तो किन पैरामीटर्स पर मांगनी है। तो ऐसे तमाम मुद्दे होंगे जिसमें अपनी कमियां, फीडबैक, आगे के किस तरीके से उसको मजबूती दी जाए, किन मुद्दों को चुनाव में लेकर जाना है। खास तौर पे जो अभी माता जी को लेकर, जो नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जिस तरीके की अभद्र भाषा हुई है, उसको किस तरीके से बूथ स्तर पर ले जाकर, गांव-गांव तक ले जाकर मां बहनों से कनेक्ट करना है। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि चुनाव के आगाज से पहले चुनाव का जो आकार दिया जाना होता है, अमित शाह क्या इसकी बैठक होने वाली है। और अमित शाह पार्टी के रणनीतिकार, चाणक्य माने ही जाते हैं और बिहार का चुनाव उनके टिप्स पर है। तो आप ये आगाज के लिहाज से समझ सकते हैं, बेहद खास मुलाकात है। जी, बहुत शुक्रिया अदिति आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए।